रात की ठंडी हवा खिड़की से टकरा रही थी। अनवी किचन से बाहर निकलने ही वाली थी कि अचानक अर्जुन उसके सामने आ खड़ा हुआ। अर्जुन, इतनी रात को अकेले बाहर नहीं जाओगी। अगर जाना है तो मेरे साथ चलो। उसकी आवाज में हुक्म भी था और कहीं छुपी हुई परवाह भी। अनवी के दिल में गुस्सा भर आया, पर वो जानती थी कि इस वक्त उससे बहस बेकार है। अनवी मन ही मन, क्यों हर बार उसे हक जताने का हक मिल जाता है? क्यों मैं चाह कर भी उससे दूर नहीं जा पाती? मजबूरी में उसने चुपचाप अर्जुन की गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए। गाड़ी में बैठते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। बारिश की हल्की बूंदें शीशे पर गिर रही थीं और उसी खामोशी में दिल की आवाजें सबसे तेज सुनाई दे रही थीं। अर्जुन चोरी चोरी अनवी की तरफ देख रहा था, जबकि अनवी अपनी नजरें खिड़की के बाहर टिका चुकी थी। दोनों के दिलों में कुछ था जिसे जुबान नहीं मिल पा रही थी। कभी कभी नफरत की परतों के नीचे दबी मोहब्बत खुद ब खुद रास्ता तलाश ही लेती है। क्या ये खामोशियां कभी कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाएंगी, या दोनों की दूरियां हमेशा के लिए उन्हें जुदा कर देंगी? सड़क पर अर्जुन की कार तेजी से दौड़ रही थी, लेकिन कार के अंदर का माहौल अब भी सन्नाटे से भरा था। अनवी खिड़की के बाहर अपनी नजरें जमाए बैठी थी, चेहरे पर थकान, आंखों में गुस्सा और दिल में एक अजीब सी उलझन। अभी अभी हुए उस पल की टिस उसके दिल को चुभ रही थी, जिसे वो भूलना चाहती थी पर भूल नहीं पा रही थी। अर्जुन के मन में बेचैनी थी। वो चाहता था कि अनवी कुछ बोले, गुस्सा करे, तकरार करे, कुछ तो कहे, लेकिन अनवी की चुप्पी उसके भीतर की दीवारों से टकराकर अर्जुन को और भी बेकरार कर रही थी। अर्जुन धीरे, हल्की झंझलाहट में, क्या हुआ मिस अनवी? इतनी खामोश क्यों हो? कुछ तो कहो। अनवी की पलकों पर आंसू भरे थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने बस हल्के से अपनी नजर दूसरी तरफ फेर ली, मानो अर्जुन की मौजूदगी को ही नकार दिया हो। गाड़ी के भीतर की खामोशी तूफान से पहले की शांति जैसी लग रही थी। कहीं ना कहीं इस खामोशी में बहुत से अनकहे सवाल और अधूरे जवाब दफन थे। क्या ये खामोशियां कभी कोई नई शुरुआत जन्म देंगी, या ये रिश्ते की डोर को और उलझा देंगी? गाड़ी की रफ्तार अब भी तेज थी, लेकिन अंदर की खामोशी और भी भारी लगने लगी थी। अनवी खिड़की के बाहर देखती रही। उसके चेहरे पर हल्का गुस्सा और आंखों में अनकहे सवाल थे। अर्जुन बार बार उसे देख रहा था, पर अनवी की चुप्पी उसे भीतर तक खा रही थी। अर्जुन थोड़ा झुंझलाते हुए, क्या बात है मिस अनवी? जुबान पर ताला लग गया है क्या? या फिर मुझसे इतना डरती हो कि बोल ही नहीं पा रही? अनवी ने अचानक उसकी तरफ देखा। आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। अनवी तेज लिहाजी में, डरती? आपसे? आपको लगता है आप मुझसे जो चाहें कर सकते हैं? तो सुन लीजिए, ऐसा नहीं है। अर्जुन के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने ठंडी सांसें भरी, आधी नजरों से अनवी की तरफ देखा। अर्जुन चिढ़ते हुए, मुझे पता था जब तुम गुस्सा करती हो तो चेहरा और भी दिलचस्प लगने लगता है।
जानती हो, मुझे जिद्दी लड़कियां हमेशा पसंद रही हैं। अनबी ने तुरंत नजरें फेर लीं, पर उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। अर्जुन का ये बेफिक्र अंदाज और अनबी का बेकाबू गुस्सा दोनों के बीच की अनकही केमिस्ट्री को और गहरा कर रहा था। क्या ये तकरार कभी रिश्ते की नई शुरुआत में बदल जाएगी, या इनकी खामोशियां हमेशा इन्हें उलझन में ही रख देगी? अर्जुन की कार धीरे धीरे रुककर अनबी के घर के सामने थम गई। जैसे ही कार रुकी, अनबी दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगी, लेकिन अर्जुन की आवाज ने उसके कदम रोक दिए। अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ, कल सुबह ठीक 8 बजे आ जाना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अनबी ने मुड़कर उसे घूरा और गुस्से में बोली, जरूर आऊंगी, बल्कि तुम्हें तंग भी करूंगी। अर्जुन हल्की हंसी दबाते हुए बोला, इतनी परेशानी हो रही है मुझसे तो नौकरी से निकल क्यों नहीं देती? अनबी की बात पर अर्जुन की आंखों में गहरी चमक उभर आई और थोड़ा झुककर धीमे स्वर में बोला, तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने का इरादा नहीं है, और हर दिन तुम्हें परेशान करना और तुम्हारे साथ खुद भी उलझना मेरी नई आदत बन चुकी है। अनबी ने बिना जवाब दिए सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए तो अर्जुन ने पीछे से चिढ़ाते हुए कहा, चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं? अनबी पलटकर आंखों में गुस्सा और होंठों पर हल्की मुस्कान लिए बोली, हाँ बिल्कुल चलना, ये मेरा ऑर्डर है। अनबी के जाते ही अर्जुन की आंखों में एक अनजानी चमक तैर गई। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान खिल रही थी। अनबी को छेड़ने में उसे जो सुकून मिलता था, शायद वह उसे रोज उसके पास खींच लाता था। कहीं ना कहीं इस रोजमर्रा की नोक-झोंक के पीछे दोनों के बीच का अनकहा रिश्ता पनपने लगा था। अनबी को उसके घर के सामने छोड़कर अर्जुन कार में चुपचाप बैठा था। रात की ठंडी हवा खिड़की से टकरा रही थी, लेकिन उसके भीतर एक अलग ही तूफान चल रहा था। उसकी आंखों में अनबी की तस्वीरें तैर रही थीं। उसका गुस्सा, उसकी खामोशी, उसकी तकरार, सब कुछ। अर्जुन के होंठों पर हल्की मुस्कान आई, मगर दिल के भीतर एक दृढ़ संकल्प गहराता चला गया। अर्जुन मन ही मन, चाहे जितना भी नफरत कर लो मुझसे, अनबी, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम नहीं जानती, तुम्हारे बिना ये सांसें अधूरी हैं। अर्जुन के दिल के एक कोने में अब भी आराधना की यादें चुभती थी। उसके अतीत का दर्द, खोया हुआ प्यार और टूटे हुए सपने। उसे लगता था कि अनबी ही वो इंसान है जो उसे उस अंधेरे से बाहर निकाल सकती है, जो उसके दिल को सालों से जकड़े बैठा था। दूसरी ओर जब अनबी घर के अंदर दाखिल हुई तो उसने अपनी छोटी बहन सिवी को सोफे पर बैठा देखा। सिवी की आंखों में आंसू थे और जैसे ही उसने अनबी को देखा, वह दौड़कर उसकी बाहों में समा गई। सिवी रोते हुए, दीदी आप कहाँ थी? मैं बहुत डर गई थी। अनबी ने उसे कसकर गले लगाया, उसकी पीठ सहलाई और धीमे स्वर में बोली, मैं यहीं हूँ सिवी, तुम्हारे पास। अब सब ठीक है। उस पल अनबी के दिल में अर्जुन के लिए गुस्सा भी था।
और खुद के लिए बेबसी भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अर्जुन से नफरत करे, उससे दूर रहे, या उसे खिंचाव को महसूस करे जो हर बार उसे अर्जुन की तरफ खींच ही लेता था। रात खामोश थी, लेकिन दोनों की जिंदगियां अब एक अनकहे मोड़ पर आ खड़ी हुई थीं, जहां नफरत और मोहब्बत के बीच की सरहद धुंधली पड़ने लगी थी। अनवी ने अपनी छोटी बहन सिवी को कसकर गले लगा लिया। उसके कांपते हुए कंधे, आंखों में तैरते डर के आंसू अनवी के दिल की धड़कनें तेज कर गए। अनवी परेशान स्वर में, सिवी क्या हुआ, रो क्यों रही हो? किसने कुछ कहा? सिवी ने सुबकते हुए बताया, दीदी, थोड़ी देर पहले कुछ अजीब से लोग घर पर आए थे, बहुत डरावने थे। उन्होंने पापा को धमकी दी है। अनवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। धमकी? लेकिन क्यों? सिवी ने आंसू पोंछते हुए आगे कहा, वो पैसे मांग रहे थे, कह रहे थे कि अगर पापा ने पैसे नहीं दिए तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अनवी की सांसें भारी हो गईं। अर्जुन के साथ बदले तनाव के बीच ये नया तूफान उसकी दुनिया को और हिला गया था। बिना एक पल गवाए अनवी अपने पापा के कमरे की ओर भागी। वहां पहुंचकर उसने पापा को बिस्तर पर बैठे हुए पाया। उनके चेहरे पर चिंता, डर साफ झलक रहा था। अनवी उनके पास घुटनों के बल बैठ गई। उनके हाथों को अपने हाथों में थामते हुए बोली, पापा, ये सब क्या हो रहा है? कौन थे वो लोग? धर्मपाल की आंखों में उदासी तैर रही थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद उन्होंने भारी आवाज में कहा, बेटा, पुराने कर्ज, पुराने वादे कभी कभी लौट कर आते हैं। अनवी की आंखों में आंसू भर आए। उसे एहसास हुआ कि उसकी दुनिया अब सिर्फ अर्जुन के साथ की खींचतान तक सीमित नहीं रही। अब परिवार की सुरक्षा, पापा की इज्जत और अपनी बहन का डर सब उसके दिल पर बोझ बनकर बैठ चुका था। रात की खामोशी अनवी की जिंदगी एक नए मोड़ पर खड़ी थी, जहां हर तरफ से समस्याएं घेरने लगी थीं, लेकिन कहीं गहराई में अर्जुन की मौजूदगी एक अनकहा सहारा भी थी। पापा की बात सुनकर अनवी के चेहरे पर हैरानी और डर दोनों साफ झलक रहे थे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। अनवी चौंकते हुए, पापा, वो लोग आखिर चाहते क्या हैं? पैसों के बदले में उन्हें क्या चाहिए? पापा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा, उन्हें हमारी जमीन चाहिए बेटा। अनवी की दिल की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। धर्मपाल ने कांपती आवाज में आगे कहा, अगर हम पैसे नहीं दे पाए तो उन्होंने धमकी दी है कि वो तुम्हारी शादी अपने मुखिया से करवा देंगे। ये सुनते ही अनवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में अविश्वास था, गुस्सा था और डर भी। अनवी कांपती आवाज में, क्या उन्होंने आपसे ऐसा कहा? धर्मपाल की आंखों में एक पल को आंसू आए, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मैंने साफ मना कर दिया। मेरी बेटी की शादी किसी गुंडे से नहीं होगी।
अनवी के दिल में गर्व की एक लहर दौड़ी, लेकिन उसी वक्त धर्मपाल की आवाज भारी हो गई, धीमे स्वर में। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर 2 दिन में पैसे नहीं दिए तो वो तुम्हें उठा ले जाएंगे। ये सुनकर अनवी की सांसें थमसी गईं। उसके लिए ये सब एक बुरे सपने जैसा था। अर्जुन के साथ बढ़ते टकराव, सीवी की सुरक्षा, पापा की चिंता और अब ये नई मुसीबत। अनवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अजीब सा संकल्प जाग रहा था। वो जानती थी कि ये लड़ाई अब आसान नहीं होगी और कहीं गहराई में उसे एहसास था कि इस मुश्किल वक्त में चाहे जितनी नफरत हो, अर्जुन ही है वो इंसान जो उसकी ढाल बन सकता है। रात के सन्नाटे में अनवी की जिंदगी अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां प्यार, नफरत, डर, जंग सब एक साथ उसका इंतजार कर रहे थे। धर्मपाल जी की आखिरी बात सुनकर अनवी के होश उड़ गए। कमरे की हवा जैसे भारी हो गई थी। उसके बगल में खड़ी सीवी के पैरों में भी जान नहीं थी। सीवी कांपती आवाज में, दीदी, अगर वो लोग सच में आ गए तो? अगर वो तुम्हें हमारे पास से छीन ले गए तो? सीवी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो अनवी के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अनवी उसे कस के गले लगाती है, मगर उसकी अपनी आंखों में भी मायूसी थी। मन ही मन वो सोच रही थी, अभी अभी अर्जुन की जकड़ से थोड़ी सी आजादी मिली थी। और ये नया तूफान सामने खड़ा है। क्या मेरी जिंदगी कभी भी चैन देख पाएगी? लेकिन इस बार मामला सिर्फ उसका नहीं, उसकी बहन, उसके पापा, पूरा परिवार दांव पर लगा था। वो जानती थी कि अगर उसने जल्द कोई कदम नहीं उठाया तो सब कुछ बिखर सकता है। 2 दिन में उठा ले जाएंगे। अनवी और सिवी दोनों सदमे में आ जाती है। सिवी यह सब सुनकर डर की मारे कांपने लगती है और उसे लगता है कि वह अपनी दीदी को खो देगी। अनवी को विश्वास नहीं होता कि उसकी जिंदगी